बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने भी अब एक इंटरव्यू दिया है। जब इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की तो उस मुलाकात के बाद मैंने एक वीलॉग में आपको ये कहा था कि फिर वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद एक बहुत ताकतवर शख्सियत से मिलने के लिए गए। आज परवेज़ इलाही साहब ने कन्फर्म किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और अभी जब इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की तो उसके बाद भी हाल ही में उनकी ताकतवर हलकों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के इदारे में ऑफिसर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। एक चीज़ जो हमने नोट की वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत लंबे अरसे से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे। वो अपने आप को हर किस्म की कंट्रोवर्सी से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। आज के दिन में मुनस इलाही ने भी फौरी तौर पर एक इंटरव्यू दिया है, तो मीडिया में इनकी प्रेजेंस, इनके बयानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बयानात जो बढ़ गए हैं वो तो अपनी जगह पे इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ें भी उन्होंने की, उनकी बहादुरी की तारीफ़ की, इमरान खान साहब की हिम्मत की तारीफ़ की और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। लेकिन जो चीज़ें मैंने नोट की हैं इन इंटरव्यूज़ में वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे। एक तो ये है कि जो हम टीवी को इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में सवाल कुछ और था और असेंबलियां तहलील करने वाला जवाब वो खुद लेकर आए, क्योंकि वो एक जवाब देना चाहते थे, एक चीज़ पर बात करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि ये बात मैं पहले करूं और मेरी ये बात मिस ना हो जाए। तो उन्होंने छूटते ही सवाल कुछ और था। उन्होंने कहा देखें इमरान खान साहब से हमने वादा किया है कि हम 1 मिनट लगाएंगे असेंबलियां तहलील करने में, तो ये तो हो गया जी हमारा वादा, लेकिन फिर उन्होंने लेकिन बोला। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में अभी नहीं जाया जा सकता और असेंबलियां अभी तहलील नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, इसके फ़ायदे और नुकसान को देखना है। ये बात आप जहन में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी चीज़ें हैं जो परवेज़ इलाही साहब करने जा रहे हैं। देखें दोनों मुनस इलाही साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने एक बात तो कन्फर्म की है। अब चाहे आप इसको ये कहें कि उस वक्त जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे कि हम सियासत के अंदर किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन वो सियासतदानों को मशवरा दे रहे थे, उनको भिजवा रहे थे पार्टीज़ के अंदर। तो एक टीवी चैनल को परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने हमें भेजा पीटीआई की तरफ। दूसरे पे ये कहा नहीं, हम फैसला कर चुके थे, हमने सिर्फ उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा जी इधर ही चले जाएं आप, तो हम एक्चुअली पहले ही जा रहे थे। दोनों में अलग अलग बात की, लेकिन मुनस इलाही ने यह बात की कि इमरान खान साहब को जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें पीटीआई में भेजा और उसके अलावा जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी जनरल बाजवा साहब यही कह रहे थे कि वो पीटीआई की तरफ जाएं। ये दावा मुनस इलाही का था। लेकिन अब ये जो एक तासुर पैदा किया जा रहा है और नया गेम है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई गलत पॉलिसी चलाई है गुज़िश्ता 8 महीनों में, तो उस गलत पॉलिसी की वजह से लोगों को शिकवे और शिकायतें हैं। उन शिकवों और शिकायतों को आप डैमेज कह सकते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट को एक डैमेज हुआ है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। और जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को इतनी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा था जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद करना पड़ा है। ये जो सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं। अब 2 रास्ते होते हैं डैमेज कंट्रोल करने के। एक, आप पीछे आ जाएं और आप कहें जी हमसे गलती हुई है, गलती को सुधारने का तरीका ये है कि हम निकल रहे हैं बीच में से, लेट द पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलना है, लोग फैसला कर लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस नैरेटिव की वजह से या वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने उठाया है, जिस बयानिए की वजह से डैमेज हो रहा है, उस बयानिए को गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो इस वक्त जो इंटरव्यूज हैं ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया गालिबन गलत है। मैं आपको बताता हूं कौन सी 8-9 चीजें ये इंटरव्यूज कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हुकूमत बनाकर दी और वो हमेशा उनकी मदद करते रहे, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है इन इंटरव्यूज में बड़े तरीके से। नंबर 2, उस्मान बुज़दार इमरान खान की एक बहुत बड़ी गलती थे, जिनको फैज़ हमीद लेकर आए थे और फैज़ हमीद ने हमारी कुछ बातें नहीं मानी और उस्मान बुज़दार के बारे में यह कहना कि उस्मान बुज़दार एक नाकामी था। और साथ में यह भी कहा गया तीसरे नंबर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि 4 साल ज़ाया किए हैं, यानी तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया 4 साल में, ये 4 साल ज़ाया किए और उस्मान बुज़दार एक नाकामी का नाम था। अगर परवेज़ इलाही के ये पिछले 4-5 माह आप देखें तो उसमें पंजाब में कुछ नहीं हुआ,
इवन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया परवेज़ इलाही साहब ने। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, आज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ग्राउंड में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है। हालांकि केपी में भी पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में भी है, तो पंजाब में नहीं कर पा रही, केपी में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो एक तो ये कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का ये साबित किया जा रहा है कि उनका एक आपस में ग्रुप बना हुआ था और उस्मान बुज़दार को ये ग्रुप लेकर आया था। उस्मान बुज़दार एक बड़ी नाकामी था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के पंजाब के 4 साल ज़ाया कर दिए। अब उस्मान बुज़दार साहब अगर ले आए वाइट पेपर और साबित करें कि परवेज़ इलाही से उनका दौर बेहतर था, तो ये एक अलग बात है। फिर 4 नंबर पे ये कहा कि इमरान खान की पार्टी और हम असम्बलियाँ तहलील नहीं